सुख शांति का प्लांट। तो ये देखो सुख समृद्धि का प्लांट। तो ये मेरे घर में था। ये परमानेंट प्लांट है। जिस तरह परमानेंट का मतलब कि ये हमेशा हमारे घर में रहने वाला प्लांट है और ये बहुत अच्छा और शुभ माना जा। और कुछ इस तरह से देखिए, मैंने सर्दी के बाद ना, जैसे ही सर्दी की थोड़ी सी कम हुई ना, तो मैंने इनकी गुड़ाई कर दी। और आप मिट्टी देख रहे कितनी, देखो कितनी मतलब सूखी पड़ी है। ज़्यादा मैं वैसे भी पानी सर्दियों में दे ही नहीं थी इन्होंने, क्योंकि क्या हुआ कि सर्दी में एक तो सर्दी हो और ऊपर से पौधे में पानी पै दे ना, तो थोड़ा गलने की ज़्यादा वो रहा कि जल्दी जड़ वगैरह ना गल जा। और एक ये प्लांट, तो ये देखो, तो ये भी काफ़ी वैरायटियाँ में हुआ प्लांट। तो मेरे घर में तो जोन से ये 2-3 प्लांट है ना, तो ये तो खैर 3-4 साल पुराने हैं। लेकिन ये जोन सा एक सुख शांति का और एक शमी का पौधा, तो ये तो खैर मैंने पिछली बार ही थे सावन के बाद लगाए थे। और कड़ी पत्ते की आज ना मैं सारे मतलब प्लांटा की गुड़ाई कर रही, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का कहर जिस तरह ही कम होया ना, तो उसके बाद फिर मतलब इन्होंने थोड़ा सा सांस आया, तो सोचा आज इनमें खाद भी पाऊंगी थोड़ी थोड़ी सी। और थोड़ा इनमें मतलब ऐसा भी मैंने खाद बनाया है लिक्विड, तो वो भी पाऊंगी। तो पहले तो इनकी अच्छे से गुड़ाई कर दी। और ये देखो, ये पिनविल प्लांट है। पिनवल पता नहीं, पिनविल प्लांट। और इसनों मिल्क प्लांट भी कहा। और ये तो खैर मेरा रबड़ प्लांट है। रबड़ प्लांट भी मेरे घर में 2 हैं, एक बड़े वाले पत्तों वाला, एक छोटे पत्तों वाला। और एक ये एलोवेरा। सब प्लांटों की आज गुड़ाई कर दूंगी मैं। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह के मेरे प्लांट हैं जो बेचारे कुछ सूखे कुछ किले, और ये सारे ना आउटडोर ही रखे रहे। तो क्या क्या इनमें मतलब हो या और क्या नहीं हो या वो दिखाऊंगी मैं आपनू। और साथ के साथ गुड़ाई भी कर दी जा रही मैं इनकी। ये देखो मनी प्लांट का बेचारे का बुरा ही हाल हो गया तो उसके बाद ना सारे डब्बियां वाले प्लांटा की गुड़ाई करूंगी। और ये देखो, ये सदाबहार का प्लांट है। इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, और ये इसकी कटिंग लगा रखी मैंने रबड़ प्लांट की। और इनमें थोड़ा थोड़ा सा खाद मैंने ना गुड़ाई करने से पहला गिर दिया, और उसके बाद गुड़ाई कर दी जा रही हूँ मैं। ये देखो, ताकि वो मिक्स हो जा खाद। तो ये देखो, 1-2 प्लांट ऐसा भी है जो खैर चल रहा था, और ये कटिंग पे लगाया हुआ है। ये देखो प्लांट कितना प्यारा है ना। और ये आसानी से ये दोनों प्लांट ना मैंने आसान मतलब घर पे ही कटिंग करके ना पौधे की वो लगाए हुए हैं, और ग्रो रही हैं। ये 3-4 कटिंग लगा रखी मैंने। और ये तो आपको पता ही है कि इंच प्लांट है, ये अजवाइन प्लांट है। और कभी भी मैं प्लांट ना वैसे ज़्यादा तो मैं इब लेकर नहीं आती। जोन से भी प्लांट मेरे पास है ना, हर किसी प्लांट की ना मैंने कम से कम 4-5 कटिंग तो लगा ही रखी, ग्रो करने की कोशिश करूँगा। और फिर वो इतनी हो जाए ना कि बड़े गमले में मैंने लगानी पड़ा। और अजवाइन प्लांट के तो खैर क्या ही कहने। और अजवाइन प्लांट का के साथ साथ ये देखो जेड प्लांट है। और अजवाइन प्लांट और जेड प्लांट ना एक जैसे हैं। इन्होंने एक जैसी केयर की जरूरत हुआ, चाहे तो आप एक ही प्लांट में लगा लो इन्होंने ना, पोट में, सॉरी कैरी प्लांट में। क्योंकि इन ते ना ये दोनों प्लांट आते बहुत ही कम पानी की जरूरत हो, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये देखो बिल्कुल सूखी मिट्टी में तो मैंने ये थोड़ी सी कटिंग ली, और एक पोट में लगावांगे। तो ये देखो, इसमें थोड़ी सी नमी वाली मैंने पहली मिट्टी, और इसमें छोटा सा कर लेंगे हम होल, और उसमें लगा देंगे कटिंग। छोटे से छोटे इस तरह अजवाइन प्लांट आपने देखे ना, बिल्कुल छोटे छोटे पोटा में मैंने 10-10 रुपए की डब्बियाँ ना, 20-20 की डब्बियाँ में आइसक्रीम की में उतने में ही ग्रो कर रखी मैंने कितनी कटिंग अजवाइन की। और जेड प्लांट का भी यही है सेम, जितनी मर्जी छोटे पोट में हम ग्रो कर ले। मनु लगा ये छोटे पोटा में ही चला, बड़ा में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो आगे भी दिखाऊंगी। और ये देखो, ये कटिंग है हमारी ड्रेसेना की। और ये हमारा मनी प्लांट। तो ये देखो अजवाइन के प्लांट भी आपने देख लिए। तो ये देखो कुछ इस तरह से ग्रो करके मैंने अजवाइन के प्लांट। तो ये देखो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे 20-20 रुपए के आइसक्रीम के जो वो है ना गिलास से ढकना वाले, तो उनमें ये लगा रखे हैं कटिंग ते ही। तो इसमें तो खैर सर्दी का ज़्यादा कुछ असर नहीं होया। तो ये देखो बिल्कुल सूखी मिट्टी, जिस तरह की जेड प्लांट के पौधे की हुआ और अजवाइन की ये सेम ही मिट्टी रखनी हुआ इनकी, बिल्कुल ही ड्राई। तो ये बहुत अच्छे से चलते रहा, चाहे फिर गर्मी हो चाहे फिर सर्दी गर्मी में भी इतने ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती जिस तो जेड प्लांट नू नहीं होती। तो आप ना इन्हों ना दोनों ना एक ही पोट में भी लगा सका। तो ये देखो इसमें तो कटिंग लेकर मैंने उन गिलासों में ग्रो कर रखे हैं ये सारे अजवाइन वाले प्लांट।
तो ये देखो कटिंग होगी। खैर गर्मी में तो बहुत अच्छे चलांगे ने, और थोड़ा बहुत खाद पै दिया ना इनमें तो और भी ज़्यादा मतलब बढ़िया ग्रोथ करांगे ने। तो ये कुछ प्लांट मेरे देखिए इसके क्या बोलांगे एलोवेरा के। तो ये छोटे छोटे से मैंने ना जो छोटे छोटे से प्लांट बड़े प्लांट के लवा लवा उगाया हुआ ना वो लगाए थे इनमें। इनमें ग्रोथ तो है नहीं है जो मैंने लगाए थे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ग्रो हो जाएंगे। जो ग्रो होंगे तो ठीक आ, नहीं तो फिर इनमें ना मैं जेड प्लांट की कटिंग लगाऊंगी इस तरह से। देखो ये देखो, और बिल्कुल सूखी मिट्टी है, इस करके बहुत अच्छे हैं सर्दी में भी। तो और ये वाला प्लांट मैंने बनाया था, और ये हमारा जेड प्लांट। और इन कप्पा की तो बस क्या ही कहने, इनमें तो कोई भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो ही नहीं होता। इससे अच्छा तो ना देखो बोटला में ग्रो हो जा प्लांट। लेकिन पता नहीं क्या है कि कप्पा में ना, एक कप में मैंने जेड प्लांट लगा रखा था और एक में मनी प्लांट। दोनों में ही कुछ खास ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे। हाँ ये देखो इससे अच्छे तो ना बोतला में ग्रो हो रहे प्लांट, ये देखो। और जेड प्लांट देख लो आप, बोतला में कितना अच्छा ग्रो रहा है। और इन पर तो सर्दी का कोई ऐसा असर भी नहीं पड़ा। अच्छा गुडाई तो इनकी भी करनी थी, क्योंकि इनकी भी जड़ा में थोड़ा सा हवा लगने की ज़रूरत है, और तभी ये थोड़ा सा गर्मी में और भी अच्छे से चलाएंगे। हाँ रिपोर्ट तो खैर मैं किसी भी प्लांट ਨੂੰ नहीं करती हूँ अब। और ये वाली देखो बूटी थी मेरे पास, ये मैंने ना लगाई थी सर्दियाँ से पहला। हाँ सर्दियाँ थे ये ना, सर्दियाँ से पहला क्या सर्दी से होने लगी थी मेरे ख्याल से नवंबर अक्टूबर, हाँ कुछ इस तरह के महीने में लगाई थी मैंने यो। तो इसमें ना मैंने एक डेढ़ महीना तो फूल से ग्रो हुए जब तक थोड़ी ठंड थी। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी ना तो इसमें फूल नहीं आए उसके बाद। तो ऊपर से देख कटिंग कर दी ऊपर से इसकी, और इनमें ही पावांगे हम यो वाली खाद लिक्विड। तो जो भी मेरे पास सब्जियां हुआ, गाजर हुई या फिर मटर के छिलके या फिर उसके केले के छिलके या फिर ये किन्नू वगैरह संतरे, सब मैंने इनमें। और एक आधी ना एक आधी क्या शायद इसमें ना छिलके मैंने उसके पैर के उसके क्या बोला उसनू वो चुकंदर के, तो उसकी वजह से ना इनका कलर ना लाल लाल सा हो रहा। तो 1 किलो पानी में ना मैंने 2-3 किलो वैसा पानी पै लिया सिंपल। लिक्विड वाली खाद में 3 किलो पानी पै लिया है अच्छे से। मतलब ज़्यादा भी अगर देंगे ना हम तो प्लांट हमारे ख़राब हो जा कदी। तो इस करका 1 किलो उसमें लिक्विड खाद में तो 3 किलो पानी पै लिया मैंने, सारा बन गया हमारा 4 किलो। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल सारे प्लांटा ਨੂੰ अच्छी तरह से नला दिया। और जब भी हम ना ऐसी खाद देना प्लांटा ਨੂੰ तो हमने ना कोशिश करनी चाहिए कि जो हम प्लांटा में दे रहे हैं ना ये पानी, तो ना बिल्कुल प्लांटा की ना बिल्कुल सूखी सब होनी चाहिए मिट्टी, बिल्कुल सूखी। तो अगर गिल्ली होगी ना तो उसकी वजह से ना उसकी प्लांटा की जड़ा में ना फंगस लग जाएगा, ख़राब हो जाएंगे प्लांट। तो ये देखो, और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे ये उसके प्लांट हैं उसके तुलसी जी के। तो ये तो मैं 2 पोट उन वास्ते खाली करे थे। और इससे पहला कि मैं ये लगाऊं तो पहला तो हम करांगे धनिए की तैयारी। तो ये देखो 3 ट्रेयाँ लगाई थी मैंने सर्दी में इनकी धनिए की, एक हमारी लग ली और एक दूसरी वो और तीसरी वो नीचे रखी। तो मैंने सोचा कि इससे पहला कि ख़त्म हुआ तो आगा और हम धनिया लगा लें। तो ये खाली कर दिया मैंने। तो ये देखो कितनी प्यारी मिट्टी है ना। तो इसमें तो खैर मैं लगाती नहीं, मैंने बनाया ग्रो बैग। देखो इसका कट्टों का ग्रो बैग बन जाए, जैसे कि हमारा सौदा वगैरह हुआ या फिर चावल चूवला हुआ, उसका मैंने ऊपर से कटिंग 2 इंच से करका कुछ इस तरह से बना लिया ग्रो बैग। और इसमें नीचा कर लिए होल। तो मुद्दा ये था कि इसनों ना भरने वास्ते बहुत सारा वो लगागा सामान। तो पहला तो सूखे पत्ते पै लिए, फिर थोड़े से गिल्ले पै लिए। और क्योंकि किचन में तो हमारे इतना निकला ना सामान, बस चाहे आप कितने मर्जी ग्रो बैग बना कर ना भर ले उन्होंने। तो ये देखो कुछ इस तरह से मैंने लगा लिए, भर लिया मतलब लगा लिया कह रही। तो छिलके संतरे के किन्नू के और इनमें लगावांगे हम। तो सबसे पहले मैंने लगाए सूखे पत्ते, उसके बाद लगाई मैंने गिल्ली सब्जियां, फिर उसके बाद सूखी मिट्टी, फिर थोड़े से सब्जियां वगैरह के छिलके और फिर मिट्टी। तो कुछ इस तरह से भर लिया है पूरा बैग। और इसमें बो दिए मैंने धनिया, क्योंकि जब तक मेरा वो 2 ट्रेयाँ का धनिया ख़त्म हुआगा ना तो इतना यो उग जाएगा। और इन प्लांटा में भी उस दिन का पानी नहीं दिया था तो इनमें भी पानी दे